हेलो स्टूडेंट, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। तो हमने इसमें स्टार्ट करा था क्या, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें मैंने कल आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ाया था, आपको याद होगा, ठीक है। अब मैंने कहा था नोट्स बना लेना, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। इसमें हमने कहा था कि हम इसमें अपने रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें पहली रिएक्शन अपनी लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कल के आपके लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मोलिकुलरिटी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब पढ़ाया था। आई होप आपने अच्छे से वो पढ़ लिया होगा, ठीक है। देन आज का टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, मॉलिक्यूलर और आयंस हुज कंसंट्रेशन हैज बीन चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है हमारी जो हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, मॉलिक्यूलर और आयंस की कंसंट्रेशन को चेंज करे ड्यूरिंग रिएक्शन के थ्रू। रिएक्शन के थ्रू हमारी जो कंसंट्रेशन है उसे चेंज करे, उसे क्या कहते हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ एक्सपेरिमेंटल टर्म, ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। इन अ केमिकल रिएक्शन गैसियस मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ। क्या जो हमारी गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज सम पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन। क्या जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारी ऑल्सो डिफाइन करती है किसको? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर को भी डिफाइन करती है किसमें? रेट एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या लिया? dx by dt इज इक्वल्स टू k ऑफ x, k ऑफ a टू द पावर x, b ऑफ b टू द पावर y, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो? ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारी टर्म पावर में होती है, जो पावर में टर्म होती है वही हमारे क्या होती है? ऑर्डर होती है। क्या होती है? ऑर्डर, ठीक है। और हमें पता है अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर में वो चीज़ क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इतनी बात समझे? तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हुआ? पावर में है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो गई। इतनी बात समझ आई? अब एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है कि H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करा रहे हैं HV के प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2Cl। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मॉलिक्युलरिटी निकालना बताया था, कमेंट में मॉलिक्युलरिटी निकाल के बताना है इसकी, ठीक है। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? कितनी होगी भाई इसकी मॉलिक्युलरिटी? इसकी मॉलिक्युलरिटी होगी हमारी 2। कितनी होगी? 2। क्यों? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 = 2, और ये तो हमारी इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 दे ही रखी है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। ये कौन सा है हमारा? गैसियस मॉलिक्यूल है, और गैसियस मॉलिक्यूल हमारे इसमें प्रेजेंट नहीं करते, देन इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0। कहने के लिए तो हम कह देंगे जी यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एक बात बताई कि वाटर मॉलिक्यूल और गैसियस मॉलिक्यूल ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं होते, तो इस वजह से इसका ऑर्डर कितना हो गया? 0 ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपके लिए। क्या? C12H22O11 प्लस H2O, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इन्वर्ट इज एंजाइम में। देन ये रिएक्शन कर रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी बताओ कितनी होगी? मॉलिक्युलरिटी बताना मैंने निकालना सिखा दिया है क्या? इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट, 1 + 1 = 2। ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा इसका? ये हमारा गैसियस नहीं है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका भी 1, इसका भी 1, देन ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ऑर्डर कितना हुआ इसका? 1। इतनी बात समझ आई?
ये उसका एग्जाम्पल, ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स में हमारी कंसंट्रेशन को चेंज करता है रिएक्शन में। ठीक है, इसमें हमारे गैसेस मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, देन हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। और ऑर्डर जो रिएक्शन होती है वो हमारी सम पावर ऑफ क्या होती है? कंसंट्रेशन की। ये इसका फॉर्मूला, ये आप अच्छे से याद रखना। एंड मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स बता दिए हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या? सॉरी, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन सच रिएक्शन, जो रिएक्शन हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन को डिपेंड ना रहे, किस पे? इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना रहे रिएक्टेंट, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या? हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड नहीं कर रही? हमारी डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पर हमारी रिएक्टेंट क्या नहीं कर रहा? डिपेंड नहीं कर रहा। तो सच रिएक्शन, उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर कोई डिपेंड नहीं रहेगी रिएक्शन, देन उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ द सम पावर ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इन गिव रेट एक्सप्रेशन इज जीरो। क्या? कुछ जो चीज़ हमें क्या, जो पावर हमें रिएक्टेंट में, जो पावर हमें क्या एक्सप्रेशंस दे, जीरो एक्सप्रेशंस दे, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो, उसे हम क्या कह देंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या कह देंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या? यहाँ पे देखो एग्जांपल, हमने ले रखा है N2O2, क्या कर रहा है? 2NO बना रहा है। दोनों गैसेस मॉलिक्यूल है जी, मॉलिक्यूल है, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0 + 0 = 0। क्या? रिएक्टेंट में जो भी हमारा जीरो निकल के आएगा है क्या? कंसंट्रेशन गिवन रेट ऑफ एक्सपेंस इज जीरो। क्या? उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी? जीरो। उसे क्या कह देंगे हम? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब देखो इसका ये कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे मैं तुम्हें सॉल्व करके समझाती हूँ, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या? लेट द गिवन, हमने गिवन करा, गिवन रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने गिवन लेट करी। क्या? ए टू बी, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया? इनिशियल, हमने क्या लिया? लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी यहाँ पे? A to 0। किसकी बात हो रही है? ऑर्डर ऑफ जीरो की। आफ्टर टाइम बाद क्या हो जाएगी हमारे पास? टी टाइम इज A - x, और ये हो जाएगा x। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर का, तो देन देखो dx/dt, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इज इनिशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? A - x के। ऑर्डर क्या चल रहा है? जीरो। देन यहाँ से क्या होगा? dx/dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, k आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कह देंगे k इज क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट है। क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। इतनी बात समझ आई? तो देन dx/dt इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? k के, क्योंकि ये तो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से अब क्या हुआ? देखिए dx इक्वल्स टू k dt इधर चला गया। इसे इक्वेशन नंबर मान ली हमने फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे भी ये चीज़ कर रखी है मैंने, कुछ अलग नहीं कर रखा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ? ये इक्वेशन मान ली फर्स्ट। नाउ क्या करेंगे? ऑन इंटीग्रेशन। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा 12th में। देन इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dt, क्यों? के क्या हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से
बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या रहा, x इक्वल्स टू k, t का इंटीग्रेशन करा t, और इंटीग्रेशन में हमारा क्या रहता है i, इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है। इफ x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू 0 लेट करा, तो यहाँ से क्या होगा, 0 इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आई को एज इट इज़ मान लो, आई को भी 0 लेट नहीं करना। ठीक है, आई, तो यहाँ से आई हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू के टी आया हमारे पास। ठीक है, देन यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल्स टू एक्स बाई टी। देन ये क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लेट करा कि लेट द गिवन रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए इंटू बी। हमने यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ली, हमने लेट करी है, इस पर डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर टी टाइम लिया हमने, रेट ऑफ ऑर्डर रिएक्शन निकाले, डी एक्स बाई डी टी अल्फा, इंटीग्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए माइनस एक्स ऑर्डर ऑफ जीरो के। यहाँ से ये 0 हो गया, देन एक्स जी टी आ गया, के क्या है हमारा रेट कांस्टेंट। देन इसका इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन के बाद हमने x को और t को 0 लेट कर लिया, देन उनकी वैल्यू पुट करी, देन एक्स के इक्वल टू एक्स बाई टी निकल के आ गया। ये क्या हुई हमारी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट आता है इसमें, इसका निकालेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड। क्या, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम, हाफ लाइफ पीरियड में क्या करते हैं हम, जो हमारा टाइम पीरियड रहता है हम उसे इनिशियल टाइम के इनिशियल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, देखो द टाइम पीरियड इन विच अ गिवन सब्सटेंस हैज़ बीन डिसोशिएट टू हाफ लाइफ टू इनिशियल वैल्यू। क्या, जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा उसे हम डिसोशिएट करेंगे इनिशियल वैल्यू के थ्रू। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। देखो ये होता है टी हाफ, टाइम इजकल्स टू टी हाफ, और x इजकल्स टू ए बाई टू। ठीक है, वी नो डैट, अब हमें पता है क्या, वी नो डैट क्या, k इजकल्स टू एक्स बाई टी, के क्या हमारा x बाई टी है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नाउ अब k इजकल्स टू एक्स से हमने क्या लिया, a बाई टू, टी क्या लिया हमने, t हाफ। ठीक है, देन यहाँ से t हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई टू के। ठीक है, a बाई टू के, ये क्या हुई इसकी हमारी हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ये हमारा डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पे, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड हमारा डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारी यहाँ देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी डज नॉट डिपेंड होती है किस पे, डज नॉट डिपेंड होती है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ठीक है, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड हमारी डिपेंड होती है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल, और टाइम की यूनिट होती है टाइम। ठीक है, देन इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ आई, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन समझ आई। ठीक है, अब आप इन सब तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ से इसका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से पूरा दिख गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इसकी हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना
कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थैंक यू, बाय बाय।